हॉरर स्टोरीज हूर कहानी ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मैं एक बस ड्राइवर बशीर भाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आयतल कुर्सी का वेट कर लीजिए, उसके बाद कहानी सुनिए। और इसके अलावा मेरी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। नीलम वेले कील से वापसी पर मुजफ्फराबाद आते हुए लोकल बस पर सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ, जिसके ड्राइवर बशीर भाई थे। बशीर भाई नहायत सुलझे हुए धीमे मिजाज मालिक और फितरत शनास इंसान है और पिछले 20 साल से नीलम वैले के दुश्वार गुजार रास्तों पर लोकल बस चला रहे हैं। कील से मुजफ्फराबाद का लोकल बस पर सफ़र तकरीबन 8.5 घंटे का और इस सफ़र में फितरत के दीवानों के लिए जज़ब आमेज़ मनाजर हैं। बशीर भाई का ताल्लुक नीलम वेले से और अपनी जवानी की उम्र में जहादी तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन से मुंसलिक रहे हैं और मुतअद्दिद बार लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जा चुके हैं। दौरान गुफ्तगू बशीर भाई से मैंने यूं ही सवाल कर दिया कि आप 20 साल से बस चला रहे हैं, कि आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो नाकाबिले फरामोश हो। आगे की कहानी बशीर भाई की ज़ुबानी मेरे अल्फाज में सुनिए। चंद माह पहले की बात है कि तौबट से कील आते हुए रास्ते में एक जगह बस की कमानियाँ टूट गईं और जिस जगह बस की कमानियाँ टूटीं उस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। बस को ठीक होने में काफ़ी वक्त दरकार था। तौबट से कम सवारियाँ होने की वजह से मैंने एक लोकल गाड़ी पर सवारियों को रवाना किया और ख़ुद बस के अंदर बैठ गया। मगरिब का वक्त था। चंद लोकल लोगों ने मुझसे कहा कि आप बस में ना रुकेंगे, बस अब कल ही ठीक होगी। रात का वक्त है, बस को यहीं खड़ा रहने दें। लेकिन मुझे मुनासिब न लगा कि बस को वहाँ खड़ा कर दूँ, इसलिए बस के अंदर ही रात गुजारने का फैसला किया। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा और दरिया नीलम जो दिन के वक्त माँ की जैसी लोरी की आवाज़ में गुनगुना रहा था, रात की तारीकी फैलते ही दहशतनाक आवाज़ में चिंगाड़ने लगा। मंजर ऐसा कि अंधेरे के सिवा कोई सुझाई न देता था और मैं बस की सीट पर बैठे बैठे दरिया नीलम की आवाज़ के साथ साथ माजी की बुलबुलियों में बहने लगा। अचानक बस में कुछ हलचल हुई और मेरी छठी हिस्स किसी अनजाने देखे खतरे के पता देने लगी। एक सर्द लहर पूरे जिस्म में दौड़ी और सर्दी के बावजूद मेरा माथे से पसीना टपकने लगा। शायद बस में कुछ लोग सवार हुए, लेकिन इतनी रात को इस वीराने में बस पर कौन सवार हुआ है? एक लम्हे में कई सवाल और लोगों को की इस जगह के बारे में कही हुई बातें मेरे जहन में गूंजने लगी। बशीर भाई, इस जगह रात अकेले रुकना ठीक नहीं है। काश कि मैं ये बात पहले सुन लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अनदेखी मखलूक बस पर सवार हो चुकी थी। बस में कई लोगों की मौजूदगी मेरे डर को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मुड़ के देखने की हिम्मत न हुई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे हाथ पाँव मेरी बजाय किसी मखलूक के काबू में हैं। लेकिन ये तो शुरुआत थी, और लेकिन जो होना था उसकी तवक्का तो शायद मेरे फरिश्तों को भी न थी। अचानक से मुझे यूं लगा जैसे मुझे खींच कर पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके पीछे देखा तो बस अंधेरे में कि सब रंग की चमकती हुई आंखें मुझे देख रही थी और एक आंख मेरे बिल्कुल करीब मुझे पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं चीखना चाहता था और कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझ में ये करने की हिम्मत न थी। इस तानी में अचानक बस में ऐसा शोर हुआ जैसे कबड्डी के मैच में तमाशाई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को दाद दे रहे हों। करीब था कि मैं बस का दरवाज़ा खोलकर छलांग लगा देता। एक आवाज़ आई, वो अनदेखी मखलूक गायब हो गई। रफ्ता रफ्ता मेरे जिस्म की ताकत वापस आने लगी, लेकिन एक ना ख़त्म होने वाला खौफ मेरे दिल में समा चुका था। उसके बाद मैंने सारी रात गाड़ी में जागकर गुजारी और बस के दरवाजे फिर से बंद किए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। पुरस्रार मेहमान नवाजी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि अली के साथ वाक़या पेश आया और ये एक सच्चा वाक़या है। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और दहशतनाक स्टोरीज़ को एंजॉय कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। अली की कहानी सुनिए मेरी ज़ुबानी। ये वाक़या मेरे खुद के साथ हुआ था जब मैं, मेरा दोस्त और उसकी फैमिली सैर के लिए हुंजा गए थे। रात का दूसरा पहर ख़त्म होने को था। हम नारान से 12-13 घंटे का सफ़र करके अली आबाद पहुँचे, जो कि हुंजा का एक पुरसुकून और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। चूँकि हुंजा के लोग सिर्फ दिन में काम करते हैं और वहाँ सर्दी भी इंतहा की होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सन्नाटा और वहशत फैली हुई थी।
और इसी वजह से हमें कमरा तलाश करने में काफ़ी दुश्वारी हुई। काफ़ी फिरने पर भी हमें होटल पसंद नहीं आ रहा था। देखते देखते हम एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे, लेकिन सब सो चुके थे। हमने ऊंची आवाज़ें दी तो एक लड़का आया और हमें कमरे दिखाए जो हमें पसंद भी आ गए। सामान रखने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे खिड़की से मुझे कोई देख रहा है, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने पर्दे ठीक किए और बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगा ताकि हम खाना लाने जा सकें। इसी दौरान मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो और मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर अच्छी तरह देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने उसे अपना वहम तस्वर किया और हम खाना लेने करीमाबाद चले गए। वापस आकर हमने साथ खाना खाया और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखता हूँ कि मेरा सामान जहाँ रखा था वहाँ नहीं है, उनकी जगह तब्दील की जा चुकी है और सामान सलीके से रखा हुआ है। ये काम बेल बॉय का हो सकता है, मैं ही सोच रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर इतना सन्नाटा था कि अगर कोई सुई भी गिरे तो आवाज़ करे। अलबत्ता मेरे वाली राहदारी के आखिर वाले कमरे की बत्तियां जल रही थीं और बाहर एक जूता पड़ा हुआ था, जिसे देख के मैं घबरा गया, क्योंकि बेल बॉय के मुताबिक इस मंजर पर सिर्फ हम ही थे। मैंने काफ़ी दरवाज़ा खटकाया, लेकिन अंदर से कोई नहीं आया और किसी की आवाज़ नहीं आई। अचानक से उसकी बत्ती बंद हो। मैं डरा और वहां से तेज तेज अपने कमरे की तरफ आने लगा कि अचानक मेरी नज़र बाहर बाग में लगे एक बड़े सींगों वाले मारखोर के सर पर पड़ी, जिसका मुंह मेरी तरफ ही था। और उसी असना में नीचे से एक बिल्ली आई और मेरी तरफ देखते ही बहुत तेजी से मेरे पास से गुजरती हुई छत पर भाग गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने अपने दोस्त को बुलाया और आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जब मेरा दोस्त आया तो वहाँ कोई जूते नहीं थे। उसने मुझे दिलासा दिया और बोला मैं तुम्हारे कमरे में लेट जाता हूँ, जो मैंने मुनासिब नहीं समझा और उसे वापस भेज दिया और अपने कमरे में आकर लेट गया। मैं उसी बारे में सोच रहा था कि ऐसा लगा कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। थकावट होने की वजह से मुझे काफ़ी सुकून आया, लेकिन डर भी इंतहा का लगा। जैसे तैसे करते मैंने रात गुजारी और सुबह उठते ही बेल बॉय को बुलाया और तफसीलन सब पूछा, जिस पर उसने बताया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज आपका वहम होगा। हम यहाँ कई साल से हैं, ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ या यहाँ आने वाले मेहमानों के साथ कभी नहीं हुआ। वो हमारे कमरा छोड़ जाने की वजह से ऐसा कह रहा था, क्योंकि उन महीनों में से आप बहुत कम जाते हैं। और जब मैंने सामान का पूछा तो उसने बोला कि उसी का काम है। तब मैंने उसको अपने कमरे में जाने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन मैं दरवाज़ा खटखटाने और बत्तियां जलने बुझने वाला मामला कैसे भूल सकता था। खैर, हमने दिन गुजारा और रात को फिर से मैं अपने कमरे में गया तो मेरा सामान फिर से सलीके से रखा हुआ था, जिस पर मुझे गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई कि मेरे मना करने के बावजूद बेल बॉय मेरे कमरे में क्यों आया। चूँकि रात हो चुकी थी तो मैंने सोचा सुबह पूछूंगा। रात फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने डरते हुए जब मैंने दरवाज़ा खोला तो हुई सन्नाटा और उसी कमरे की बत्तियां जल रही थी, जिसे देखकर मेरी सांस बंद होने को आ गई और खलक बिल्कुल खुश्क हो गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि कोई अंदर आया है। मैंने आयतुल कुर्सी और कुल पढ़ने शुरू कर दी और बोला तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। मैं उसी डर से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर गुज़िश्ता रात की तरह मुझे एहसास हुआ कोई मेरे बालों में हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। वो रात मुझे मेरी आखिरी रात लगी। जब सुबह हुई तो मैंने बेल बॉय को बुलाया और थोड़ा गुस्सा करके बोला कि मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे कमरे में क्यों आया। उससे टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं काफ़ी बज़िद रहा। तब उसने बताया कि यहाँ एक रूहानी मखलूक रहती है जो कि उसके मुताबिक कभी इस ज़मीन की मालकिन हुआ करती थी, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करती और नेक रूह है और वो बहुत कम अयां होती है और सियाह न होने की वजह से उसे हमसे झूठ बोलना पड़ा। फिर हमने वहाँ से जाने में ही बेहतरी समझी। चूँकि हुंजा के लोग बहुत मेहमान नवाज और खुश तबीयत होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो मेहमान नवाज रूह थी जो आने वाले सियाहों का ख्याल रखती थी, लेकिन कभी कभी वो मुझे मेरा वहम लगता है। तो नाज़रीन, आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।